Hello students, today we will discuss about पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, अब आप ये सोचेंगे कि मैंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 यहाँ क्यों लिखा है जब मैं पार्टनरशिप फर्म पढ़ा रही हूँ। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को जो क्लियरली डिफाइन किया है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कर रखा है, जिसे हम हिंदी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कहते हैं। इसी में बताया है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और किस तरीके से इसमें पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटीज़ होती है, क्या दायित्व होते हैं उनके, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और किस तरीके से वो कार्य करते हैं। या ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो बता रखी है पार्टनरशिप के बारे में जो बता रखा है वो सारी चीज़ें, पार्टनर कौन कौन होंगे, क्या उसमें फॉर्मेलिटीज़ होती है, पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए फॉर्मेलिटीज़ क्या चाहिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें जो बता रखी है वो इसके अंदर बता रखी है किसमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बाद हम पढ़ते हैं कि उसमें पार्टनरशिप को किस तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो पार्टनरशिप के बारे में उसने हमें बता रखा है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और ऑफ एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा किए गए व्यवसाय के लाभ को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं या उनमें से कोई भी सभी के लिए अभिनय कर रहा है। कैसे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एक रिलेशन है जो कि एग्री करते हैं कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे साथ मिलकर, साथ में प्रॉफिट शेयर करेंगे, कोई भी काम होगा तो उस बिजनेस का हम साथ में मिलकर करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से बता रखा है हिंदी में, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा किए गए व्यवसाय के लाभ को साझा करने के लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए सहमत हुए हैं, राज़ी हुए हैं या उनमें से कोई भी सभी के लिए अभिनय कर रहा है। या फिर कोई एक पर्सन हो गया जो कह रहा है कि है ना, क्या कहते हैं, चलो ठीक है तुम लोग पैसा लगा दो, प्रॉफिट भी ले लेना, पैसा भी लगा दो, प्रॉफिट भी ले लेना, और बाकी का काम जो है वो सारा काम मैं अकेला देख लूँगा, या मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर लूँगा, या लोगों को पॉइंट जैसे भी करना होगा, जो भी करना होगा वो मैं देख लूँगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या बता रखी है पार्टनरशिप के अंदर बता रखी है। पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है? कोई भी दो पर्सन मिलकर के किसी बिज़नेस को सेटअप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे बीच में जो भी चीज़ें होंगी वो शेयरिंग होगी। इस चीज़ को कैसे पता चलेगा ये, है ना, क्या कहते हैं, कौन कितना शेयर लेगा, कौन कितना परसेंट प्रॉफिट लेगा, कौन कितना लॉस लेगा, नहीं लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर एक बनता है आपका पार्टनरशिप डीड बनती है, जो कि हिंदी में कहते हैं साझेदारी विलेख। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पार्टनरशिप के बारे में सारी चीज़ें लिखी जाती है, पार्टनरशिप फर्म के बारे में सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है। उसमें क्या क्या लिखा जाता है? पार्टनर्स के नेम लिखे जाते हैं, पार्टनरशिप फर्म का नेम लिखा जाता है। ठीक है, और किस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है वो लिखा जाता है, कहाँ पे बिज़नेस को स्टार्ट करा जा रहा है, जो एड्रेस है बिज़नेस को स्टार्ट करने का, जो प्लेस है वो बताया जाता है, कितनी कैपिटल हर एक पार्टनर लगा रहा है, कितना पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितना रेशियो प्रॉफिट का शेयर करेगा वो बताया जाता है, कौन से पार्टनर की ड्यूटी होगी, मैनेजमेंट कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, मेंटेन क्या, अकाउंट को मेंटेन किस तरीके से किया जाएगा, किस मोड में किया जाएगा, वो सारी चीज़ें। और भी कई चीज़ें होती हैं जो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर बताई होती है। और पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी होता है कि हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उसका भी एक लॉस होता है कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई। अब क्या होगा कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते रहेंगे कि नहीं, मेरे को इतना परसेंट शेयर प्रॉफिट चाहिए, मुझे इतना चाहिए। अब कभी उन्होंने ना उसमें से पैसा भी निकाल लिया फर्म में से और बताया नहीं दूसरे पार्टनर को, तो क्या होगा कि जब दूसरे पार्टनर को वो बताएंगे नहीं तो
वो सोचेगा उसको तो प्रॉफिट मिला ही नहीं है, प्रॉफिट 2 बार चला गया, कभी लड़ाई होती रहेगी, कभी कोई बात नहीं मानेगा। अब काम कौन करेगा, काम कौन नहीं करेगा, कौन मैनेजमेंट देखेगा, किस तरीके से अकाउंट्स देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी कि किस तरीके से उन चीज़ों को मेंटेन किया जाए। क्योंकि अगर इन केस कोई प्रॉफिट शेयर होता है और 60-40 का डिफरेंस होता है, तो जिस पार्टनर ने कहा है कि मैं 60% लूँगा और जिसने कहा है मैं मेरे पास 40% रहेगा, और इन केस उसने अगर 60% ले लिया और दूसरे को 40% देता है, तो वो डिस्प्यूट हो जाएगा और उस डिस्प्यूट को कहीं भी शेयर कोर्ट में ले जा करके या कहीं भी ले जा करके उसका सुलझाया नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉफिट शेयरिंग के लिए कोई प्रूफ नहीं होगा, कोई एविडेंस नहीं होगा। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है ताकि पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी भी तरीके के कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर होती है तो उस डिस्प्यूट को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, सुलझाया जाएगा, वो भी उस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, फिर आता है इसके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की विशेषताएं। अब मेंबरशिप हो गई तो पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में मेंबर्स हो लेंगे, तो कौन कौन कितने मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर? भाई पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 2। भाई 2 जने होंगे, एक अकेला पर्सन अगर कर रहा है तो वो तो हमने पहले ही पढ़ा था कि सोल ट्रेड में होता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो अब पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, पार्टनर्स कहा जा रहा है, तो इसमें 2 पर्सन होंगे या 2 से अधिक। अब 2 से अधिक कितने हो सकते हैं? 100 तो हो नहीं सकते, तो 2 से अधिक कितने होंगे? 20, मैक्सिमम 20 मेंबर्स। ठीक है, और मिनिमम 2 मेंबर्स होने ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में क्या होता है? एग्रीमेंट में होता है कि 2 पार्टनर्स आपस में जब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम इतना इतना पैसा इसमें लगाएंगे और यही चीज़ें हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है कि हम इस बिज़नेस को साथ में मिल करके स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ें चाहे रिटर्न में हो चाहे ओरल में हो, बाकी ये चीज़ें जो है सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। ये एग्रीमेंट जो होता है वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड होता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस। बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस हमने जैसे हमारा सब्जेक्ट ही बिज़नेस है और हमने अपने स्टार्टिंग में हमने समझा था कि बिज़नेस क्या होता है। तो अब बिज़नेस पार्टनरशिप में कैसे है गया? तो पार्टनरशिप में बिज़नेस हम किस चीज़ का कर रहे हैं ये भी तो हमें बताना होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप में हम बिज़नेस किस तरीके का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, जो कि होता है लाभ साझेदारी। अब जाहिर सी बात है, 2 लोग मिलकर के या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट भी तो शेयर करेंगे। बिना प्रॉफिट शेयर करे थोड़ी कोई कहने गए भाई ए बी सी 3 पार्टनर है, अब इन तीनों ने है ना क्या कहते हैं 1 लाख करके 3 लाख रुपीज़ बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब ए तो सारी चीज़ें ले रहा है, बी कुछ नहीं ले रहा है, सी कुछ नहीं ले रहा है, या ए दे नहीं रहा है बी और सी को। ऐसे थोड़ी होता है कि बी और सी को कुछ नहीं मिलेगा, तो एक ही पार्टनर सारी चीज़ सारा प्रॉफिट एक पार्टनर रखेगा, बाकी पार्टनर्स को कुछ नहीं दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। होता क्या है, इन केस अगर रेशियो नहीं भी शेयर कहा गया है कि ये इतना लेगा ये इतना लेगा, तो क्या होता है जो इनकी कैपिटल होती है उस कैपिटल के बेस पे रेशियो को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर इक्वल कैपिटल लगाई है तो इक्वल रेशियो हो जाएगा, और इन केस अगर फिर भी रेशियो नहीं लिखा है और कैपिटल के बेस पे भी नहीं देख रहे हैं तो रेशियो जो रहेगा वो इक्वल शेयर हो जाएगा, इक्वल डिवाइड हो जाएगा तीनों पार्टनर में, या जितने भी पार्टनर रहेंगे उन सारे पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट। अब नेक्स्ट हमारा आता है लाइबिलिटी, दायित्व। दायित्व क्या, अब क्या हुआ कि है ना क्या कहते हैं पार्टनरशिप भी स्टार्ट हो गई, मेंबर्स भी डिसाइड हो गए, एग्रीमेंट भी हो गया, बिजनेस भी स्टार्ट समझ लिया कि हाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट का भी शेयरिंग का हो गया। लेकिन अब लाइबिलिटी कौन लेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, किसका दायित्व होगा इस चीज़ को हैंडल करने का, पार्टनरशिप फर्म को चलाने का, एक स्मूथली वर्क कराने का, या किन चीज़ों को रखना है किन चीज़ों को नहीं रखना है, इन चीज़ों को कौन देखेगा। तो वो भी एक लाइबिलिटी भी डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, बताई जाती है कि कौन किस चीज़ को इंडिविजुअली देखेगा, कौन किस चीज़ को कलेक्टिवली एज अ ग्रुप एज अ टीम वर्क में देखेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या हुआ कि आपसी रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हर एक पार्टनर का आपसी रिलेशन कैसा रहेगा, ये बाहर वालों के साथ में रिलेशन कैसा रहेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि हाँ किसके साथ में किस तरीके की बाइंडिंग
रहेगी। अब हर एक पार्टनर के साथ में किस तरीके की बाइंडिंग रहेगी, बाहर मार्केट में जाकर के वो किस तरीके से शो करेंगे, क्या करेंगे, कौन एजेंट रहेगा, कौन क्या रहेगा, ये सारी कहाँ पे आती है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, आपसी एजेंसी संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की गैर हस्तांतरण नियमता। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि पार्टनर्स जो है वो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप में अपना शेयर किसी अदर पर्सन को शेयर नहीं कर सकते हैं। ये नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है। जो पार्टनरशिप फर्म के जो शेयर्स होते हैं, पार्टनर्स के जो शेयर होते हैं, वो किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। पार्टनर्स अगर चाहते हैं फर्म को छोड़ना तो वो नोटिस दें और रिटायरमेंट ले लें, ना कि अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा है रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड होती है और रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन किस में होता है, रजिस्ट्रेशन होता है जो अपने स्टार्टिंग में देखा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमारा जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा वो किस में होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में पंजीकरण होगा किसका, साझेदारी का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट प्रबंधन। अब प्रबंधन पार्टनरशिप फर्म का कौन मैनेज करेगा, कौन पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स मैनेज करेंगे, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये सारे पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे मिल करके डिसाइड करेंगे कि कौन इसको हैंड मैनेज किया करेगा और कौन किस तरीके से काम करेगा, किसका क्या काम रहेगा, किसका क्या काम रहेगा, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइम पीरियड। अब कितने टाइम के लिए हम बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ फॉर्म्स होती है जिसमें ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है कि नहीं हमारा पार्टनरशिप फॉर्म जो चलेगी वो 2 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप की उस टाइम पीरियड में होती है, समय सीमा में रहती है कि कितना हमें टाइम मिलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर देखो, आप कहोगे कि मैंने मैरिट एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं बताया, मेरिट्स और डिमेरिट। तो भैया देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स में ही मेरिट्स इंक्लूड होते हैं थोड़े थोड़े से, और जो नहीं होते हैं वो डिमेरिट्स में दे देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं। फर्स्ट इसमें क्या होता है, एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर कौन होता है, वो एक्टिव पार्टनर सक्रिय साझेदार वो होते हैं जो फर्म में काम करते हैं आकर के। जब फर्म को स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, मैनेज करते हैं फर्म को आकर के, जो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, वो एक्टिव पार्टनर कहलाते हैं, सक्रिय साझेदार। मतलब वो सक्रिय है, उनको पता है कैसे काम करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा दे रखा है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर हिंदी में कहते हैं क्या, सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार। अब सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार मतलब स्लीपिंग से समझ में आता है सोना। तो सोने में क्या हो गया कि वो पार्टनर जो पैसा लगाने के बाद कभी भी बिजनेस में आकर के झांका ही नहीं, देखा ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा होगा कुछ भी, हमें क्या करना, हमने पैसा लगा दिया, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, अब हो रहा होगा कुछ भी। तो ये चीज़ें किस में आती है, स्लीपिंग पार्टनर में। डॉर्मेंट पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर सेम है। ठीक है, तो निष्क्रिय साझेदार, जैसे हमने सक्रिय साझेदार पढ़ा था। सक्रिय साझेदार में क्या था कि साझेदार कौन कौन काम करेंगे, ये आ गया। अब निष्क्रिय साझेदार में वो आ गया कि कौन कौन से साझेदार काम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट पार्टनर, जो कि होता है गुप्त साझेदार। अब सीक्रेट पार्टनर गुप्त साझेदार मतलब एक ऐसा पार्टनर जो पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट भी ले रहा है, लेकिन उसका नाम कभी भी सामने नहीं आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीक्रेट पार्टनर, गुप्त पार्टनर, जो कि छुपा हुआ रहता है, होता ज़रूर है बट छुपा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
नॉमिनल पार्टनर नाम मात्र साझेदार। तो नॉमिनल पार्टनर आपने सुना होगा, तो एफडी जब हम बैंक में पापा वगैरह एफडी करवाते हैं या मम्मी एफडी करवाती है तो उसमें नॉमिनी डालते हैं। तो वो नॉमिनी क्या होता है कि ये पैसा अगर पापा को या मम्मी को नहीं मिलता है तो उसके बाद में जो नॉमिनी उसमें जैसे आपका नाम डला है तो वो आपको उसका पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या होती है, उसी तरीके से नॉमिनल पार्टनर होता है कि आज तो है ना, क्या कहते हैं, मैं हूँ, ए ने कहा कि मैं ABC 3 पार्टनर है। ए ने कहा कि मेरी डेथ के बाद या मेरे रिटायरमेंट के बाद या मेरे यहाँ से पार्टनरशिप से हटने के बाद में मेरा बेटा जो कि एस है वो पार्टनर होगा। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, ए ने क्या किया, अपनी जगह नॉमिनी लगा दिया एस को। तो अब एस क्या करेगा, जब ए हट जाए, अब जब ए की डेथ हो जाएगी तो उसकी जगह कौन आ जाएगा पार्टनर में, एस। फिर क्या हो जाएगा पार्टनरशिप, पार्टनर्स कौन कौन हो जाएंगे, SBC। ठीक है, ऐसे करके 3 पार्टनर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पार्टनर्स बाय एस्ट्रोबल। ठीक है, विबंधन साझेदार। अब विबंधन साझेदार कौन होता है, विबंधन साझेदार वो होता है जो खुद अपने आप को बताता है, शो करता है कि मैं इस पार्टनरशिप में साझेदार हूँ, पार्टनर हूँ, और अगर कोई भी डेब्ट होती है, कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए वो पार्टनर लायबल होगा। ठीक है, अगर कहीं भी पैसे की कोई भरपाई करनी है तो उसके लिए वो पर्सन, वो पार्टनर लायबल होगा। ठीक है, तो वो होता है पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल। मतलब कोई एक पार्टनर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं पार्टनरशिप में इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। अगर इस पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरीके की कोई डेब्ट की प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो उस समस्या का लायबिलिटी मेरी होगी। ये कौन कहता है, पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल जो होता है वो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। ठीक है, तो उस जब वो ये शो कर देगा कि वो उस पार्टनरशिप का पार्टनर है, तो अब कहीं से भी कोई भी क्लाइंट के थ्रू, कोई भी कस्टमर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको कौन देखेगा, उसका दायित्व उसका भी हो जाएगा, जो ये शो करेगा कि वो पार्टनर्स बाय एस्ट्रोपल एज अ पार्टनर है उस पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, प्रतिनिधि साझेदार। अब ये कौन होता है, ये क्या करते हैं, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट मतलब जैसे ABC 3 पार्टनर है। अब इसके साथ में D भी जाके खड़ा हो गया। अब D जाके जब वहाँ पे खड़ा हो गया तो सामने वाले को नहीं पता कि D कौन है। उसने क्या समझा कि ये 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि अगर कोई भी मेरा पैसा अगर मुझे टाइम पे नहीं मिला तो तुम चारों मिल कर के मेरा पैसा दोगे। ठीक है, अब डी ने क्या किया, ABC तो पार्टनर है, डी पार्टनर ही नहीं है, लेकिन डी ने क्या किया, उसने बताया नहीं कि मैं पार्टनरशिप मैं इनके साथ नहीं हूँ या इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर मैं नहीं हूँ। उसने वहाँ पे खड़ा खड़ा सुनता रहा सारी चीज़ें, और वो लोग वहाँ से चले गए। तो उनको क्या लगेगा कि वो 4 पार्टनर है, तो वो 4 जो पार्टनर है, जो चौथा पार्टनर नहीं है और उसने मना भी नहीं किया उस वक्त, तो वो उस वक्त मना नहीं करने के कारण लायबल हो जाएगा। किस चीज़ के लिए, अगर कोई भी अगर पैसा टाइम से नहीं देते हैं तो उस चीज़ के लिए वो 4th पर्सन डी जो है वो भी लायबल हो जाएगा ABC के साथ। ठीक है, ABC 3 पार्टनर है, वो तो लायबल है ही, वो तो उनको तो पैसा देना है ही, लेकिन डी वहाँ पे खड़ा हुआ है और डी ने नहीं बोला कि मैं इसमें पार्टनर नहीं हूँ, तो डी भी लायबल होगा पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए नहीं, डी भी लायबल होगा पे करने के लिए। जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी ABC की, उसमें डी की भी लाइबिलिटी बन जाएगी अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है और उस डिस्प्यूट को स्टार्ट होने से पहले अगर डी
वहाँ पर प्रेजेंट है तो, अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे वो प्रेजेंट है तो वो माना जाएगा कि वो उसका पार्टनर है साथ में। ठीक है। एक होता है माइनर पार्टनर। ठीक है, सॉरी मैं इसमें लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे समझ लो, इसमें लिखना मैं भूल गई हूँ। एक होता है माइनर पार्टनर जो कि कहलाता है नाबालिग साझेदार। ठीक है, वो कौन होता है? जो कि 18 ईयर्स से कम होता है। ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, कैपिटल नहीं दे सकता है, उसे कैपिटल देने की परमिशन नहीं है। ना तो वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा लेकिन प्रॉफिट लेगा, और ना ही वो लॉस शेयर करेगा। अगर लॉस हो गया तो भी उसको कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट होगा तो वो शेयर करेगा, और कंट्रीब्यूशन भी उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये होता है माइनर पार्टनर। ठीक, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ लेना। थैंक यू।